वो तो सिर्फ देना जानती है अरुण, मांगना तो उसने कभी सीखा ही नहीं। कॉलेज में भी शालू तुमसे प्यार करती थी और आज भी करती है, क्योंकि तुम ही उसकी जिंदगी हो, तुम ही उसका प्यार और तुम ही उसके भगवान। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम समझते क्यों नहीं अरुण? समझने की कोशिश तुम नहीं करो शशि। मैं ऐसी हालत में कैसे गा सकूंगा? तुम अपने प्रोफेशन को अपने जाती मामले से दूरी रखो तो अच्छा है। जो बात मुमकिन ही नहीं, वो मैं कैसे करूं? मैं एक आर्टिस्ट हूं, मेरी आवाज ही मेरे जज्बात का आईना है, और आईने से झूठ नहीं बोला जाता। जब किसी सास का दिल टूटता है तो दर्द की टीस बहुत देर तक उठती है शशि। मैं अपने चेहरे पर नकाब तो लगा लूंगा, लेकिन अपने आंसू को कैसे छिपाऊंगा? आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है। तुम एक अमानत हो, जनता में तुम्हारा नाम है, लोग तुम्हें उस रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में लोगों ने तुम्हें बनाया है। आज के शो में लोग तुम्हारी आवाज सुनने आ रहे हैं, तुम्हारा दुखड़ा सुनने नहीं। ये सरासर खुदगर्जी है शशि, और तुम चाहते हो मैं भी खुदगर्ज बन जाऊं, भूल जाऊं शालू की मेहरबानियों को? ये मैंने कब कहा? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं, अगर शालू की तरफ तुम्हारा इतना फर्ज है तो जनता की तरफ तुम्हारा उतना ही फर्ज है। तुम तब तक करूंगा जब तक ये तुम्हारे फैन है। ये फैंस भी तब तक हैं जब तक सीमा जी के गीत मेरे साथ हैं। सीमा 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 नाम लेकर भगवान बना डाला उसे। अरे क्या किया तूने उसके लिए? हैं? बोलता क्यों नहीं? अरे अगर तेरे दिल में उसके लिए जरा सी भी इज्जत है तो उसके सपने को मत तोड़। सपना? कौन सा सपना? वो सपना जो सीमा ने देखा था, तेरी कामयाबी का सपना। आज इस शो में हिंदुस्तान और बाहर की हस्तियां आ रही है, इन हस्तियों में सबसे ऊंची तेरी हस्ती हो, यही सीमा का सपना था मेरे दोस्त। नहीं शशि, मैं ये कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। शो से इनकार करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मत मार, खाक में मत मिला उस बेचारी के सपने को। देख, मैं तेरा दुख, तकलीफ, परेशानी अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तू ये मत भूल कि तू जहां कहीं भी रहेगा, सीमा तेरी आवाज और तरक्की के हमेशा करीब रहेगी। शुक्रिया, मेहरबानी, इनायत। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोगों का प्यार इन शब्दों से कहीं बड़ा है। मेरी आवाज, मेरा संगीत तो आप लोगों के प्यार का कर्जदार है, एहसानमंद है आप लोगों का। शोहरत के इस आसमान पर आप लोगों ने मुझे चांद बनाकर टांग तो दिया, लेकिन मैंने भी हमेशा आप लोगों को सितारे बनाकर अपना साथी, अपना दोस्त समझा, क्योंकि मैंने खुद को कभी आप लोगों से अलग नहीं समझा। लेकिन कल रात मैंने सच्चाई के आईने में खुद को देखा। पहली बार मैंने तालियों के शोर में किसी की सिसकियों को सुना। पहली बार अपने दामन को किसी के आंसुओं से तर महसूस किया। मैं ये भूल गया था कि शोहरत के इस आसमान पर आप और हम चांद सितारे बनकर जगमगा तो रहे हैं, लेकिन ये रोशनी हमारी अपनी नहीं है। ये रोशनी तो उस सूरज की है जिसे हमने कभी याद नहीं किया। मेरे गीत के हर बोल ने अपने लिखने वाले से चिल्ला कर उसकी दाद मांगी, अपने हर लफ्ज का कर्ज मांगा, लेकिन मैं भूल गया था कि अगर वो गीत ना होते, वो शब्द ना होते, तो शायद आज मैं ना होता और आप भी ना होते। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों के सामने एक विनती करता हूं, आज की रात हम उस महान हस्ती का शुक्रिया अदा करें जिसे हमने कभी याद नहीं किया, हमेशा नजरअंदाज करते रहे। दोस्तों, एक और इल्तिजा है मेरी आप लोगों से। आज आप लोग मेरा साथ देंगे। अगर मेरी आवाज लड़खड़ाने भी लगे तो आप लोग मेरी हिम्मत बढ़ाएंगे। बस एक एहसान और कर दीजिए मुझ पर।
बत्ती बुझा दो मीना। क्यों? मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं है? लो, कम कर देती हूँ उजाला। कम से कम परछाई तो दिखे। बहुत दिनों बाद मिले हो। वैसे एक पति जब अपनी पत्नी से नजरें चुराने लगता है तो औरत समझ जाती है कि उसकी गृहस्थी की बुनियाद को दीमक लग चुका है। मीना, पति लाख कोशिश करे अंधेरे में छुपने की, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन उसके चोर होने का ऐलान करती है। तुम किससे भाग रहे हो अरुण? मुझसे, अपने आप से, अपने अतीत से, या फिर मेरे मरते हुए पिता को दिए हुए वचन से, या फिर उस अग्नि से जिसे साक्षी मानकर तुमने अपने प्रिंसिपल साहब के एहसानों को 7 फेरों में बदल दिया। उनकी लड़की का हाथ थामकर तुमने उन्हें गुरु दक्षिणा तो दे दी, अब अपनी पत्नी की झोली में क्या डालोगे? अपने इन कमजोर हाथों में अपने शालों के प्यार की शक्ति भर लो अरुण, और नोच लो मेरी मांग से मजबूरी और दिखावे का सिंदूर। बस मीना बस, इसके आगे और कुछ मत कहना। क्यों? सच बर्दाश्त नहीं हुआ? सच्चाई तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी मीना। तस्वीर का जो रुख तुम देख रही हो वो असलियत नहीं है। शालू मेरे अतीत का एक पन्ना है, मेरी जिंदगी की किताब नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुनी है ये प्रेम कहानी। वो प्रेम कहानी मेरी नहीं है। क्या शालू तुमसे प्रेम नहीं करती? करती है, लेकिन मैं नहीं करता। झूठ। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ मीना। झूठ। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। इतना बड़ा झूठ मत बोलो अरुण। जिस बच्चे ने अभी तक जन्म भी नहीं लिया उसकी झूठी सौगंध मत खाओ। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी सीमा देवी की सौगंध खाकर। मैं उसी सीमा देवी की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने शालू से ना तो कभी प्यार किया है और ना ही करता हूँ, लेकिन मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसके गुण गाता हूँ। उसी के नाम से मेरी सुबह होती है, मेरी शाम होती है उसी के नाम से। इसलिए क्योंकि शालू और सीमा दोनों एक ही लड़की के 2 रूप हैं। क्या? हाँ मीना, हाँ। हम जिसे भगवान समझकर पूछते रहे वो भगवान नहीं, एक कमजोर लड़की है। हम जिसे एहसान समझते रहे वो एहसान नहीं, किसी बेबस की दी हुई भीख है। जिस लड़की के अकड़ और गुरूर से मैं हमेशा नफरत करता रहा, अनजाने में मैंने उसे अपने ही घर के मंदिर का भगवान बना डाला। मैं तो भूल कर बैठा था मीना, लेकिन तुमने कैसे अपने सुहाग पर शक कर लिया? कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तो फिर क्यों आई थी वो लड़की यहाँ शालू का पैगाम लेकर? इसलिए कि शालू चंद पलों की मेहमान है। हाँ मीना, शालू मर रही है।